क्या आपने कभी ऐसा संत देखा है जिसने सिर्फ अपने शब्दों से 700 घमंडी पंडितों का अहंकार तोड़ दिया? क्या आपने ऐसा चमत्कार सुना है जहां ईश्वर ने स्वयं एक साधारण चर्मकार को भगवान जैसा सम्मान दिया? आज की कहानी आपको हिला देगी और अंत तक आपके मन में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, संत गुरु रविदास जी। प्रिय मित्रों, संत गुरु रविदास जी का जीवन सिर्फ अध्यात्म नहीं बल्कि समानता और मानवता का प्रतीक था। उनके चमत्कारों की चर्चाएं आज भी लोगों के हृदय को छू लेती हैं। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने गंगा नदी को अपने पास बुलाकर अहंकारी ब्राह्मणों को चमत्कृत कर दिया। एक अन्य कथा में बताया जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ने स्वर्ण नगर, सोने का शहर प्रकट किया। मित्रों, उनकी करुणा इतनी अद्भुत थी कि जब एक चर्मकार उनके चरणों में आया तो केवल स्पर्श मात्र से उसके पैरों के घाव भर गए। उनके समय में समाज जाति और ऊंच नीच की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ब्राह्मण समाज अपने आप को सर्वोच्च मानता था और निम्न जातियों को तुच्छ समझता था। जब गुरु रविदास ने समाज में समानता और ईश्वर के एकत्व का संदेश दिया, तब ये विचार पंडितों के अहंकार के लिए असहनीय थे। उन्हें लगा कि एक साधारण चर्मकार सत्य का मार्ग कैसे दिखा सकता है। उसी समय वाराणसी के पास राजा विक्रम सिंह और उनकी पत्नी रानी सुमित्रा शासन करते थे। रानी को आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि थी। जब उन्हें गुरु रविदास के चमत्कारों और उपदेशों के बारे में पता चला तो वे आकर्षित हो गईं और उन्होंने गुरु जी से मिलने का निर्णय लिया। जब राजा और रानी पहली बार गुरु रविदास से मिले, उनकी सादगी, ज्ञान और दिव्यता ने उन्हें पूरी तरह प्रभावित कर दिया। गुरु जी ने उनसे कहा, धर्म का आधार केवल प्रेम है, जाति नहीं। ईश्वर सभी के लिए समान है। कुछ समय बाद 700 पंडितों ने गुरु रविदास को मंदिर में बुलाया, पर जब गुरु रविदास अंदर जाने लगे तो उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने कहा, तुम निम्न जाति के हो। इस मंदिर में प्रवेश का अधिकार केवल श्रेष्ठ ब्राह्मणों को है। ये शब्द अपमान नहीं बल्कि उस समय की मानसिकता का प्रतीक थे। लेकिन मित्रों, गुरु रविदास ने न क्रोध किया न विरोध। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ईश्वर का घर सबका है, भेदभाव मनुष्य का बनाया हुआ है। 700 पंडितों ने मिलकर गुरु जी से अत्यंत कठिन प्रश्न पूछे, लेकिन गुरु रविदास ने हर प्रश्न का उत्तर इतनी गहराई और सरलता से दिया कि पूरा सभा स्थल स्तब्ध हो गया। धीरे धीरे पंडितों का गर्व पिघलता चला गया और उनके अहंकार की दीवारें टूटने लगीं। राजा विक्रम सिंह ने उसी सभा में घोषणा की, आज से इस राज्य में किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म और चरित्र से तय होगा। गुरु रविदास की शिक्षा ही हमारा मार्गदर्शन करेगी। 700 पंडितों ने गुरु रविदास के चरणों में झुककर माफी मांगी और वहीं से एक नया अध्याय शुरू हुआ, समानता, प्रेम और मानव धर्म का। दोस्तों, गुरु रविदास की सीख हमें ये बताती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए जाति नहीं, प्रेम, समर्पण और सच्चाई चाहिए। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय गुरु रविदास जी।